हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 के भूगोल को पढ़ेंगे। अध्याय 4 वायुमंडल। तो आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 3 किया था, इस बार हम लोग अध्याय 4 करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो अगर आप लाइक कर दीजिए, वरना आप बाद में नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभ्यास में सबसे पहले हमारा व्यापारिक पवन स्थायी पवन का उदाहरण है। इसको उदाहरण है स्थायी पवन का। वायुमंडल की सबसे निचला स्तर डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? शोभ मंडल। बैरोमीटर डैश का मापा जाता है। बैरोमीटर से डैश मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुदाब। भूमध्य रेखा प्रदेश में डैश वर्षा होती है। क्या? संवहनीय। 5वां नंबर, सूर्य से आने वाली ऊर्जा डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? आठपन। सही उत्तर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। वायुमंडल की किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? ख नंबर, शोभ मंडल। वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब किस तरह का परिवर्तन होता है? घटता है। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। सेकेंड नंबर, वायुमंडल का अधिकतम भाग किस गैसों से बना है? वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। चौथा नंबर, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, वहीं दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। मानसूनी पवन क्या है? मानसूनी पवन भारत में बहने वाली मानसूनी पवन है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलते रहते हैं। चौथा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। वर्षा कितने प्रकार की होती है, उसका उल्लेख करें। वर्षा कुल 3 प्रकार की होती है। पहला, संघनित वर्षा। हवा जब ऊपर उड़ जाकर ठंडी होती है तथा उससे उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है, इससे जो वर्षा होती है उसे संघनित वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, जब हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा, जब गर्म और आर्द्रता हवा निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है, तब ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। वायुमंडल में विभिन्न परतों का नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नाम लिखिए। चक्रवात एक विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है जब किसी क्षेत्र में विशेष तापमान अधिक होने के निम्न वायुदाब की स्थिति होती है, तब चारों ओर वायु निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होने लगती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को तूफान कहा जाता है। 5 नंबर, अंतर बताएं। शोभ मंडल और समताप मंडल। शोभ मंडल, इस मंडल में वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। समताप मंडल, शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। मौसम और जलवायु। मौसम वायुमंडल की बढ़ते घंटा या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वहीं दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। 6 नंबर, कारण बताएं। लू एक स्थायी पवन है। कारण बताना है। उत्तर, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थायी पवन को लू कहते हैं। पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक पार्श्व में ज़्यादा होता है। पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक पार्श्व में ज़्यादा होता है क्योंकि नमीयुक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वायुमंडल की परतों को विशेषताओं का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करना है
ये देखिए, ये हमारा वायुमंडल है, ये तापमंडल, ये मध्यमंडल, ये समतापमंडल, ये क्षोभमंडल। ये समतापमंडल है जहाँ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। तो हमें लिखना है, वर्णन करना है। तो क्षोभमंडल, इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। यह 8 किमी से 18 किमी ऊंचाई तक स्थित है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। समतापमंडल, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किमी तक है। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। मध्यमंडल, यह मंडल समताप और तापमंडल के बीच वाली परत है। यह लगभग 80 किमी तक ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। तापमंडल, इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अधिकतम तीव्रता से बढ़ती है। आयन मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का भाग होता है। वायुमंडल, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आसवन की मात्रा घटती है। क्यों? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है आतपन कहलाती है। सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। क्या कारण है कि गर्म एवं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं? तो जिस दिन वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसलिए गर्म एवं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय है, क्योंकि अधिक समय लगता है। यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ मेरा एक मिस्टेक हो गया, अधिक समय लगता है क्योंकि आर्द्र दिनों में वायु की जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, अध्याय 4 हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 5 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।